हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 से स्टार्ट। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने प्रियांश संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। ठीक है, कौन कौन सी विधियां होती है। एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है और कल्पित माध्य, और तीसरी क्या होती है, पग विचलन विधि। ठीक है, और हम यहाँ पर कौन सी विधि लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है और नीचे क्या दे रखे हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है, हमने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, तो हम यहाँ पर करेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि आंकड़ों के ये जो मान दे रखे हैं वो क्या है, कम है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर, आप लोग लिख देना कि हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है क्योंकि आंकड़े क्या है, कम है। मान में इनका मान क्या है, कम दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेबल बनानी होगी। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, टेबल कैसे बनानी है वो आप देख लेना अच्छे से। तो ये क्या दे रखा है, पहले पौधों की संख्या, तो लिख दो कि पौधों की संख्या। अब दूसरा क्या दे रखा है, घरों की संख्या। अब ये तो क्या हो गया, आप लोग चाहो तो सीधा लिख सकते हो। पौधों की संख्या क्या है, यहाँ पर वर्ग अंतराल है। ठीक है, आप सीधा वर्ग अंतराल लिख लो। तो पौधों की संख्या जो है वो क्या हो गई, यहाँ पर वर्ग अंतराल। ये तो हो गया वर्ग अंतराल। घरों की जो संख्या दे रखी है, ठीक है, वो क्या हो गई, बारंबारता। बारंबारता यानी बारंबारता को कैसे लिखते हैं, अफाई से। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 2, और फिर क्या है, 2 से 4, 4 से 6, और 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 14। ये है वर्ग अंतराल। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, इसके बाद ध्यान से देखना। ये तो हो गई बारंबारता, ये तो जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में वही है। ठीक है, बारंबारता क्या है, 1, 2, फिर 1, इसके सीध में लिखना है बिल्कुल। ठीक है, 5, 6, 2 और 3, ये हो गई बारंबारता। अब क्या करेंगे हम, वर्ग चिन्ह आएगा। तीसरा पॉइंट क्या, वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह है। अब वर्ग चिन्ह को किससे लिखते हैं, XI से। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह है। अब वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे, XI का मान निकालना है हमें। अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल है, तो इन दोनों को जोड़ना और फिर 2 का भाग लगाना। ठीक है, XI का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना हो, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2 और 4 कितने हो गए, 6। 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3। अब ये 6 और 4 कितने हो गए, 10। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। अब कितने का डिफरेंस है, इनमें 2 का, वर्ग अंतराल में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, 2 का ही होगा। तो 1, 3, 5, और ये फिर 7, 9, 11, और ये 13, ये आएगा वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह के बाद निकालना है बारंबारता इंटू में वर्ग चिन्ह है। ठीक है, बारंबारता, इन दोनों को गुणा कराना है। बारंबारता और गुणा में क्या आएगा, वर्ग चिन्ह है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो FI XI। ओके, आ रहा है समझ में, टेबल बनानी यदि आपको आ गई तो सब कुछ आ गया। ठीक है, अब बारंबारता इंटू में वर्ग चिन्ह है। ठीक है, तो बारंबारता ये FI और ये है XI, इन दोनों को गुणा करवा दो। 1 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 को 2 से करवा दो, 6। अब इन सभी को जो बराबर है, इन सभी को गुणा करवा दो। 5 को 1 से कराएंगे फिर 5 आएगा, और 5 को 7 से, 5 7 35, फिर
फिर 9 6 54, 11 2 22, 13 क्या 39। ये बन गई टेबल। ठीक है, अब क्या करना है, इतनी टेबल बन गई। अब इसके बाद करना है योग। किस किस का योग, एक तो अफाई का करना है और एक अफाई और एक्साई, ये जो है इसका योग करके नीचे लिखना है। तो आप यहां पर लिख दो योग। ठीक है, अब बारंबारता का योग करेंगे। योग करेंगे तो इसको किससे लिखेंगे, सिग्मा अफाई। इसको जोड़ दो सभी को। ठीक है, 4 9 और 9 और 6 15 और 2 17, ये हो गए 20। ठीक है, अब इनको भी जोड़ दो, अफाई और एक्साई को। ठीक है, तो सिग्मा अफाई एक्साई बराबर, ये क्या होगा, सिग्मा अफाई एक्साई। इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, 12 17 21 और 23 32, 2 हासिल 3 3 और 3 6 और 6 और 5 11 और 2 13, ये हो गए 162। ठीक है, अब हमें कौन सी विधि लगानी है इसमें, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे हम, माध्य निकालेंगे। तो माध्य को किससे लिखते हैं, एक्स बार से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से जब हम माध्य निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा अफाई एक्सआई बटे सिग्मा अफाई। ठीक है, अब इसमें मान पुट कर दो। तो सिग्मा अफाई एक्सआई कितना है, 162 है, तो इसकी जगह 162 लिख दो। और फिर सिग्मा अफाई कितना है, 20 है। ठीक है, तो 20 लिख दो। अब क्या करें, हम इसको काट लेते हैं। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 8 16 और फिर 2 एकम 2, और ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये क्या आ गया, 81/10। ठीक है, अब ये 81/10 है तो क्या आएगा आंसर हमारा, 8.1। ठीक है, ये क्या पूछ रहे थे हमें, पौधों की संख्या यानी माध्य, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिख दो कि पौधों की संख्या 8.1। ओके, चलिए अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ठीक है, ये दैनिक मजदूरी है और ये क्या है, श्रमिकों की संख्या दे रखी है। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग, क्या आपका जो मन चाहे वो विधि हम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। तो हम लगाएंगे इसमें प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसको। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते ही टेबल बनानी है। सबसे पहला काम क्या है, टेबल बनाना। तो चलिए टेबल बनाते हैं। दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखे। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ग अंतराल है। ये क्या है, वर्ग अंतराल है, तो हम वर्ग अंतराल लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले वर्ग अंतराल। ठीक है, अब नीचे श्रमिकों की संख्या दे रखी है, तो ये क्या है, बारंबारता। ठीक है, अब बारंबारता को किससे लिखते हैं, एफ से। ये हो गई बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना दे रखा है हमें, 500 से 520, फिर कितना है 520 से 540, 20 का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, और 540 से 560 और 560 से फिर 580 और 580 से है 600। अफाई यानी बारंबारता दे रखी है हमें 12, 14, 8, 6 और 10, ये दे रखी है हमें बारंबारता। अब हमें क्या निकालना है, इसके बाद वर्ग चिन्ह है, जिसको किससे लिखते हैं, एक्स आई। ये क्या है, वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह। और ये क्या है, बारंबारता। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है कि ये जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, 500 और 520 इन दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स आई का मान निकल जाएगा। तो 500 और 520 को जोड़ेंगे। ठीक है,
500 और 520 को जोड़कर फिर हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, और ये आ गया 510। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, 500 और 520, 500 और 520 को ऐड किया तो कितना है, 1020, ठीक है। तो 1020 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 510। अब इनमें डिफरेंस कितने का दे रखा है, हमें 20 का डिफरेंस दे रखा है, तो इसमें भी क्या होगा, 20 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये 510 है, तो इसके बाद कितना आएगा, 530 आएगा, ठीक है। अब 530 है तो 20 का डिफरेंस है, तो अब कितना आएगा, 550, और फिर 570, और फिर आएगा 590। ओके। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। एफ आई और एक्स आई यानी 12 को 510 से गुणा करवाना है, ठीक है। ये एफ आई हो गया, ये एक्स आई, तो एफ आई वाली संख्या को एक्स आई वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो 510 को 12 से गुणा करवाएंगे हम, तो कितना आएगा, 0 1 60 और 1 61, ये कितना हो गया, 6120। इसके बाद 530 को 14 से करवाएंगे, ठीक है। 530 को 14 से करवाएंगे तो 0 हासिल 4 70 4 74, तो ये हो गया 7420। उसके बाद 550 को 8 से करवाएंगे तो 0 40 तो हासिल 4 और फिर 40 और 4 44, तो ये हो गया 4400। उसके बाद 570 को 6 से करवाएंगे तो 0 0 और फिर 2 हासिल 4 30 और 4 34, ये हो गया 3420, ठीक है। अब 5900 590 को करवाना है 10 से, तो कितना हो जाएगा, 5900, ये करवा दिया हमने मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, योग। योग किस किस का योग करना है हमें, एक तो करना है अफाई का योग, दूसरा करना है सिग्मा जो अफाई इंटू एक्स आई है उसका योग, ठीक है। तो चलिए योग करते हैं। अफाई का योग करेंगे, एक तो बारंबारता का योग करना है हमें, ठीक है। तो बारंबारता का योग करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा अफाई बराबर, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग की प्रक्रिया को दर्शाता है सिग्मा, ठीक है। तो अब इसका योग करेंगे हम, 12 और 14 कितना हो गया, 26, 26 और 8 34 6, ये हो गया यहाँ पर 50, ठीक है। और अब दूसरा हमें किसका योग करना है, सिग्मा अफाई और एक्स आई का योग, इसका योग करना है, ठीक है। तो इनका योग करेंगे कितना होगा, ये तो 0 और फिर 2 2 4 2 6 और 12 13 22 को 2 से 2 8 15 और 19 22, ये हो गया 0 6 और फिर 4 12 और 1 13, ठीक है। 22 2 हासिल 2 6 और 2 8 8 और 7 15 15 और 4 19 19 और 3 22 22 और 5 27, तो ये हो गया 27, ठीक है। ये क्या कर दिया, 0 6 और ये कितना था यहाँ पर 2, बाईस, ठीक है। 22 का 2 हासिल 2 और उसके बाद ये 27 हो गया। तो ये हो गया सिग्मा अफाई और एक्सआई का योग। अब हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम माध्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कौन सी विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि आसान है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अफाई एक्सआई बटे सिग्मा अफाई। अब इसमें मान पुट कर दो,
सिग्मा ऑफ आई एक्स आई का मान कितना है 27,260, तो 27,260 बट्टे सिग्मा ऑफ आई का मान है 50, तो शून्य से शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब इसमें हम 5 का भाग लगाएंगे। ये कितना बचा है यहाँ पर 27 और 26, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 25 बच गए 2, फिर 2 5 20, 25 26 में से 25 गया 1, और फिर तो ये हो गया 545.2। ठीक है, ये क्या निकाल दी हमने, दैनिक श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। तो हम क्या लिखेंगे इसे, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखी है। ठीक है, तो इसके आगे रुपए लगेगा। अब लिख दो कि आता है फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर क्या आएगा 545.2 रुपए। ओके, अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। क्या दे रखा है हमें, माध्य दे रखा है। तो लुप्त बारंबारता आप ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें क्या करना है, ये आप ज्ञात करना है, बारंबारता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये टेबल दी गई है हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं। दैनिक जेब भत्ता ये क्या दे रखा है यार, वर्ग अंतराल, तो लिख दो वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के बाद क्या है, बच्चों की संख्या, ये क्या है बारंबारता अफाई। ओके, वर्ग अंतराल हमें कितना दिया है, वर्ग अंतराल 11 से 13, और फिर कितना है 13 से 15, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 15 से 17, और 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से कितना है 25। ठीक है, अब है बारंबारता, तो बारंबारता हमें कितनी दे रखी है 7, 6, 9, 13, और F 5 और 4, ये हमें दे रखी है बारंबारता। अब हमें क्या क्या लिखना है इसके बाद आएगा एक्स आई, ये क्या है वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है उनका योग करके 2 का भाग लगाना है। ठीक है, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 24, 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार 13 और 15 को जोड़ना है। अब इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी क्या आएगा 2 का ही फर्क आएगा। ठीक है, 2 का डिफरेंस है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 12 है, तो इसके बाद 2 का डिफरेंस दे रखा है, तो ये आएगा 14। ठीक है, और ये आएगा 16, और फिर 18, और 20, 22 और 24। ठीक है, ये इसके बिल्कुल सीध में लिखना है। ठीक है, 24। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अफाई और एक्सआई। अफाई इंटू एक्सआई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिखना है। ठीक है, तो 12 से 7 को खुआएंगे, चौरासी, फिर 84, 144। अब हम 18 को 13 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 5, तो 234। ठीक है, अब ये 20 को अब से कराएंगे तो कितना आएगा 20 अब आएगा, 22 को 5 से करवाना है 110, ये हो गया 96। ये क्या है अफाई, अफाई इंटू एक्सआई। अब हमें क्या करना है योग, योग किस किस का करना है हमें,
एक तो करना है अफाई का और किसका करना है, अफाई इंटू एक्सआई का। ठीक है, तो एक तो करेंगे अफाई का, तो सिग्मा अफाई बराबर इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो कितना होगा 26, 35 से 35 और 5 40, 40 और 4 44। ठीक है, अब दूसरा और किसका करना है, सिग्मा अफाई एक्सआई बराबर इन सभी का योग करना है। ठीक है, तो इसका योग करेंगे तो 20 आप जो है इसको एक बार के लिए छोड़ दो। ठीक है, अलग से लिख लेंगे इसको, बाकी सभी को जोड़ना है। 16, 22, 18, 25, 26, 4, 5, 6 और 1 752। 752 प्लस में क्या आएगा 20 अप, इसको अलग से लिख दो। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हमें क्या करना है, अप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अफाई एक्सआई बटे सिग्मा अफाई, वही फॉर्मूला हम काम में लेंगे यहां पर। तो माध्य बराबर सिग्मा अफाई एक्सआई बटे सिग्मा अफाई। ठीक है, अब हमें माध्य दे रखा है, यहाँ पर माध्य कितना दे रखा है 18 रुपए। ये क्या है, माध्य है, तो माध्य की जगह हम क्या लिखेंगे 18 बराबर सिग्मा अफाई एक्सआई। सिग्मा अफाई एक्सआई हमने कितना निकाला है, ये जो योग है ये क्या है सिग्मा अफाई एक्सआई, तो ये कितना है 752 प्लस 20 अफ बटे सिग्मा अफाई। सिग्मा अफाई कितना है 44, तो लिख दो 44 प्लस में क्या आएगा यहाँ पर प्लस 20 अप, ये अप क्या है प्लस अप आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके नीचे एक मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 को कराएंगे 44 प्लस अप से, और 1 को कराएंगे 752 प्लस 20 अप से। तो 18 को 44 से कराएंगे तो कितना आएगा 2 9 792। तो 18 को 44 से करवाए तो कितना है 792, और प्लस 18 को अप से करवाएंगे तो क्या आएगा 18 बराबर 1 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम वही चीज आएगी। ठीक है, 752 प्लस 20 अप। अब क्या करेंगे हम, जो अप की संख्या उसको एक तरफ लेंगे। ठीक है, 18 अप अपनी जगह, अब 20 अप इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, पक्षांतरण करेंगे, ये 752 अपनी जगह है। ठीक है, और 792 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ओके, अब 18 अप है। ठीक है, 18 अप ये क्या है माइनस 20 अप है। अब माइनस 20 अप में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 अप, और किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन, ये जो संख्या बड़ी संख्या है उसका साइन क्या नेगेटिव है बराबर। अब 792 में से हम क्या घटाएंगे 792 में 752 घटाएंगे तो कितना आएगा यहां पर 40। ठीक है, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब 2 अप बराबर कितना आ गया 40, तो अप बराबर कितना आएगा 40 बटे 2, 2 दूनी 4 और 0, यानी अप बराबर क्या आ गया यहाँ पर 20, अप बराबर 20। ये क्या है बारंबारता। चलिए अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है माध्य निकालना है। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, ये तो दे रखा है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या।
ठीक है, और महिलाओं की संख्या दे रखी है। और एक उपयुक्त विधि चुनते हुए क्या कह रहा है, हमें जो अच्छी लगेगी वो विधि हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये क्या दे रखा है हमें, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल लिखना है सबसे पहले। टेबल आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। ठीक है, वर्ग अंतराल। उसके बाद ये क्या दे रखा है हमें, बारंबारता। बारंबारता यानी अफाई। ठीक है, ये दो चीज तो हमें क्वेश्चन में दी गई है। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 65 से 68, 68 से 71 और 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80, 80 से 83 और 83 से दे रखा है हमें 86। ठीक है, बारंबारता क्या है, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, ये दे रखी है हमें बारंबारता। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई। एक तो एक्स आई निकालना है, उसके बाद हमें अफाई इंटू में एक्स आई ये निकालना है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है हमें, ठीक है, तो 65 और 68 इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगाना है। तो ये क्या है, 65 और 68 है, ये कितना हो गया, 135। ठीक है, अब 133 में 2 का भाग लगाएंगे। ये कितना आ गया, 66.5। तो ये तो आ गया 66.5। ठीक है, अब 68 और 71 को जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो इनमें हमें कितने का वर्ग अंतराल यानी कितने का डिफरेंस दे रखा है, 3 का दे रखा है। 65 से 78 और फिर 78 से 71 कितने का, 3 का डिफरेंस है। तो इसमें भी क्या होगा, 3 का डिफरेंस होगा, यानी इसमें 3 3 जोड़ते जाओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5 और फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो होगा 72.5, फिर 3 ऐड करेंगे 75.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो ये होगा 78.5 और फिर 81.5, फिर होगा 84.5। ठीक है, ये क्या निकाल ली हमने, एक्स आई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अफाई इंटू एक्स आई, यानी अफाई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो अफाई एक्स आई कितना है, 66.5 है और अफाई कितना है, 2 है। इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। ठीक है, तो 66.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 66.5 को 2 से करवाना है। ठीक है, तो ये 133। ठीक है, अब 69.5 को 4 से करवाएंगे, कितना है, 69.5 को 4 से करवाना है तो 520। अब 1 पॉइंट लगेगा तो ये शून्य हट जाएगा, तो कितना आएगा, 278। अब उसके बाद 72.5 को 3 से, 72.5 को 3 से करवाना है तो 5 या 15, 81, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आ गया 227 पॉइंट है, कितना आएगा, यहां पर 21 आएगा सॉरी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 217.5। ठीक है, इसके बाद 75.5 को करवाना है 8 से, 75.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है,
तो ये पॉइंट हट जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के बाद शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो शून्य हट जाएगा। तो ये कितना आ गया 604। 604। इसके बाद 78.5 को 7 से 78.5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 549.5, ठीक है। उसके बाद 81.5 को 4 से गुणा करवाना है, ठीक है। 81.5 को 4 से गुणा करवाना है, तो 5 चौक 20, 6 तो 326। पॉइंट के बाद शून्य तो हट जाएगा, तो ये तो हो गया 326। उसके बाद 84.5 को 2 से 84.5 को 2 से करवाना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 169। अब इन सभी को क्या करेंगे, योग करेंगे। किस किस का योग करना है हमें, योग। एक तो करना है हमें अफाई का योग, यानी सिग्मा अफाई बराबर इन सभी को जोड़ दो, ठीक है। 4 2 6 3 9 और ये 17 और 19 23 30, इनका योग कितना हो गया 30। तो सिग्मा अफाई बराबर 30। अब और किसका करना है, सिग्मा अफाई एक्सआई का। सिग्मा अफाई एक्सआई बराबर, अब इन सभी को जोड़ दो तो कितना आएगा 5 और 5, ये तो क्या हो गया 10, 18 22 ये हो गया 22 77, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। हम कौन सी विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। तो माध्य यानी x बार, माध्य को किससे लिखते हैं, x बार बराबर सिग्मा अफाई एक्सआई बटे सिग्मा अफाई, ठीक है। तो माध्य बराबर सिग्मा अफाई एक्सआई कितना है 22 से 77 है, तो 22 और 77 बटे सिग्मा अफाई हमने कितना निकाला है 30। तो अब इस 22 77 में हम क्या करेंगे, 30 का भाग लगाएंगे। अब ये कितना बच गया 27, हाँ 3 है 27, ठीक है। ये क्या आ गया 75.9। तो अब हम क्या लिखेंगे कि महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या क्या है 75.9 है। तो लिख दो, अतः महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर क्या है 75.9, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।